हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के बेसिक्स से। तो हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लाइक टिश्यूज़ और सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है ये एक आयरन कंटेनिंग, इसमें आयरन होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसा क्या है जिससे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। सबसे पहले बात करें, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन से। तो हीम जो है ये वही पिगमेंट है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रेड है, यानी कि हीम के अंदर ही आपका आयरन होता है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन में फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरिक नहीं, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी हम ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन रिलेटेड है प्रोटीन से। ग्लोबिन जो है आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। अभी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की चेन होती है जिसमें अमीनो एसिड जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। यानी कि अगर हम रेफरेंस के लिए लेकर चलें कि ये हमारे अमीनो एसिड हैं और अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक चेन फॉर्म कर रहे हैं और बीच में जो उनके बॉन्ड है वो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में और जानें तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन। तो इसी वजह से ग्लोबिन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्लोबिन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि अगर हम एडल्ट्स की बात करें या फिर जो मेजरली पॉलीपेप्टाइड चेन ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं वो होता है अल्फ़ा 2 और बीटा 2, यानी कि 2 अल्फ़ा की चेन और 2 बीटा की चेन एडल्ट्स के अंदर पाई जाती हैं। इस चीज़ के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक हीम मॉलिक्यूल के बारे में। एक हीम मॉलिक्यूल के बारे में जानने से पहले आपको पायरोल रिंग्स के बारे में जानना होगा। तो पायरोल रिंग क्या होता है? पायरोल रिंग कुछ नहीं, बस एक बायो मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है C4H4NH। ये आपकी क्या है? पायरोल रिंग। अभी हम बात करते हैं एक हीम मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक हीमोग्लोबिन है वो आपका 4 हीम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अगर हम सबसे पहले एक हीमो के मॉलिक्यूल के बारे में देख लें तो हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने कि जैसे ऊपर बताया था कि हीम के पास आयरन होता है फेरस फॉर्म में और हीम के पास पायरोल रिंग्स भी होती हैं। एक हीम के पास 4 पायरोल रिंग होती हैं। अभी हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल के पास 4 पायरोल रिंग होती हैं और एक आयरन होता है फेरस फॉर्म में। तो अभी हम एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में आपका आयरन प्रेजेंट होता है जिससे आपकी पायरोल रिंग्स जुड़ी होती हैं। ऐसे ही आपकी 4 पायरोल रिंग जुड़ी होती हैं। तो ये आपकी 4 पायरोल रिंग आपके फेरस से जुड़ी हुई हैं। अब आपको मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। तो इसी फेरस से आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल से एक ही आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो पाएगा और ये बाइंड किससे होगा? फेरस से। तो ये हमारा एक हीम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही 3 हीम मॉलिक्यूल और होते हैं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है।
यानी कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है। अगर एक हीम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर रहा है तो 4 हीम मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करेंगे। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबिन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि एक ग्लोबिन के अंदर 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे ही एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिन्हें हम ग्लोबिन चेन भी कह देते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे? 2 अल्फा की और 2 बीटा की। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम मानकर चलें कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और ऐसे ही मैंने बताया कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं एक हीमोग्लोबिन के अंदर, तो यहाँ पर मैंने 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। इनके अंदर आपका है हीम के मॉलिक्यूल, यानी कि हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक हीम का मॉलिक्यूल होता है। ये जो आपका हीम का मॉलिक्यूल है ये हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर होगा, यानी कि इसके अंदर एक हीम का मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक हीम का मॉलिक्यूल और एक हीम मॉलिक्यूल इसके अंदर और एक हीम मॉलिक्यूल इसके अंदर। ठीक है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। एक हीम मॉलिक्यूल के अंदर आपका फेरस होता है, तो ये हो गया आपका एक हीमोग्लोबिन। ये हो गया आपका एक हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 4 हीम मॉलिक्यूल हैं और 4 ही आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है। मैंने ऊपर बताया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा की होती हैं और 2 बीटा की होती हैं। तो यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जिनमें से 2 अल्फा की हैं। ये हो गई अल्फा 1, ये हो गई अल्फा 2, ये हो गई बीटा 1 और ये हो गई बीटा 2। तो ये है आपका एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनके अंदर 4 हीमोग्लोबिन है। हर एक के अंदर एक हीम मॉलिक्यूल है। ठीक है, हर एक के अंदर एक हीम मॉलिक्यूल है और उसके बाद एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बात करें जो अल्फा 1 है एंड अल्फा 2 है, उसके अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं। 141 अमीनो एसिड होते हैं। और जो आपका बीटा 1 है और बीटा 2 है, इसके अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। आगे बात करें तो हीमोग्लोबिन के भी टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के टाइप के, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एक ही तरह का हीमोग्लोबिन होगा। तो ये आपके हीमोग्लोबिन के टाइप्स होते हैं। जो HbA है वो आपका ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, यानी कि मेजर हीमोग्लोबिन जो है आपका वो है आपका HbA। ये आपका 96 से 98% लोगों के पास पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, तो इसमें अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा और बीटा 2 यानी कि 2 अल्फ़ा की चेन और 2 बीटा की चेन होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें HbA2, ये आपका सबसे कम पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है, जो सिर्फ 3 से 5% तक पाया जाता है। और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं 2 अल्फ़ा की और 2 डेल्टा की। ये इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं 2 अल्फ़ा की, यानी कि 2 पेयर्स होते हैं, 2 अल्फ़ा की होती हैं और 2 बीटा की। इसे आप कह सकते हैं 2 पेयर या फिर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो आपका HbF है वो आपका फीटस में होता है। फीटस में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन आपका HbF होता है। और इसमें जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो होती हैं 2 अल्फ़ा की और 2 गामा की। अगर हम बात करें इसके सिंथेसाइज की,
हालांकि हीमोग्लोबिन हर एक सेल में बनता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यह सिर्फ मैच्योर इरिथ्रोसाइट में नहीं बनता। इसका फॉर्मेशन मैच्योर इरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। ये ज़्यादातर लीवर सेल्स में और इरिथ्रोसाइट्स में बनता है। इरिथ्रोसाइट्स भी मैच्योर इरिथ्रोसाइट में इसका सिंथेसाइज नहीं होता है। मैच्योर इरिथ्रोसाइट से पहले वाली जो स्टेज होती है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये मैक्सिमम इसका फॉर्मेशन होता है लीवर सेल में और इरिथ्रोसाइट में। इरिथ्रोसाइट भी वो जो उसकी अर्ली स्टेज होती है, तभी इरिथ्रोसाइट में इसका फॉर्मेशन होता है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। अभी अगर हम हीम की बात करें, हीम जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और आपका जो ग्लोबिन होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में बनता है या साइटोसोल। लेकिन हीम की कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जो कि आपके साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में भी बनती हैं। तो आज हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें यूज़फुल लगी हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।